अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज का एक प्रॉपर आगाज किया गया है, जिसमें हम क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक सारी मैथमेटिक्स कवर करेंगे। आज हमारा क्लास 4 की मैथमेटिक्स के यूनिट 4 का लेक्चर है। इसी तरह मैथमेटिक्स के साथ साथ एवरीडे साइंस, इंग्लिश, पेडागोजी, पाक स्टडीज, कहीं कहीं पर उर्दू और इस्लामिक स्टडीज, इन सब की तैयारी की अशद ज़रूरत है ईटा का रिटन टेस्ट क्लियर करने के लिए। उसकी तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन का प्रॉपरली आगाज कर दिया गया है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस सेशन में आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और प्रॉपरली लेक्चर्स के साथ साथ टेस्टिंग सिस्टम के जरिए आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आज की इस लेक्चर में हम डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं। हम देखेंगे कि डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, डेसिमल्स को ऐड कैसे किया जा सकता है, डिवाइड कैसे किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, और एट द एंड हम मुख्तलिफ डेसिमल की वैल्यूज को राउंड ऑफ करना भी सीखेंगे। इससे पहले आपने होल नंबर्स के अंदर मुख्तलिफ डिजिट्स की प्लेस वैल्यू देखना, फाइंड करना सीखा था। आज हम डेसिमल्स में भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप लेकर जाते हैं पॉइंट्स वैल्यूज में तो उसे हम कहते हैं डेसिमल में ले जाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/10, 1 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम इसे डेसिमल्स में लिखना चाहें तो हम इसको डेसिमल्स में लिख सकते हैं। उसका तरीकेकार ये होता है कि पॉइंट के बाद आपने न्यूमरेटर लिखना होता है और लिखना होता है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। वो कैसे लिखना होता है अभी हम देखते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डेसिमल का वर्ड कहां से आया है? लैटिन वर्ड है। ये एमसीक्यू आते हैं मोस्टली इस तरह के कि कोई भी वर्ड किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया। लैटिन है, इटालियन है, ग्रीक है, फ्रेंच है। सो इट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड है डेसिमस, जिसका मतलब किसी भी वर्ड का, किसी भी चीज का 10th पार्ट। तो 0.1 हमारे पास एक्चुअली 1/10 फ्रैक्शन है। अब इसे हमने लिखना है, इसकी हमने देखना है। 0.1 में हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास ये 0 है, ये हमारा होल नंबर है। जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट है और जो दरम्यान में पॉइंट है इसको हम डेसिमल बोलते हैं। अब इसे एक्चुअली हम करके देखते हैं, फिर आपको जरा बेहतर आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 10, ये एक फ्रैक्शन है। मैं इसे डेसिमल में लिखना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। अब हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमने लगा दिया डेसिमल और फिर हमने 6 को डिवाइड करना है 10 से। हम जब 6 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमने पॉइंट के बाद ये न्यूमरेटर लिख देना है और हमने यहां पर डेसिमल के पॉइंट के बाद देखना है कि कितने नंबर्स आ सकते हैं। जितनी जीरोज होंगी उतने नंबर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 0.6 है, या हम इसे कह सकते हैं 0.6। अच्छा, एक और करके देखते हैं। हम करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। हमने इसको डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। हम लिखेंगे 0. उसके बाद हमने 6 लिखना है, लेकिन लिखना कुछ इस अंदाज से है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कम से कम 2 नंबर्स हों। तो हम 6 लिखेंगे और 6 से पहले 0 लगा देंगे। अब 0.60 नहीं करेंगे बल्कि 0 को 6 से पहले लिखेंगे, तो आपका आंसर बनेगा 0.06। अच्छा, मैं करता हूं 8 डिवाइडेड बाय 1000, ये एक नंबर है हमारे पास। हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है तो 0 लिखेंगे और उसके बाद हमने लिखना तो 8 है, लेकिन कुछ इस वे में लिखना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद टोटल नंबर्स 3 हो, क्योंकि यहां पे 3 जीरोज हैं। तो एक तो हमने ये लिख दिया, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो शेडेड हैं या कलर किए गए हैं। तो ये 3/10 है। आप इसे जब डेसिमल्स में लिखोगे तो आप इसे लिखोगे 0.3। इसी तरह 7/10 को जब आप लिखोगे आप इसे करोगे 0.7। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन कुछ यूं है कि डिनोमिनेटर में 10 है तो आपने सिंपली 0 के बाद पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद न्यूमरेटर लिख देना।
अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि आपने 100th पार्ट शो करना होता है कि 100 में से कितने हिस्से हैं। फिर लिखने का तरीकेकार ये होगा कि आप 0 पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे और उसके बाद आप न्यूमरेटर लिखेंगे, यानी कि 1/100 लिखना है तो 0 पॉइंट लिखने के बाद आपने न्यूमरेटर तो लिखना है, लेकिन आपने 100th पार्ट में से शो करना है तो आप 0 पॉइंट के बाद पहले 0 लगाएंगे फिर 1 लिखेंगे। इसी तरह समटाइम्स आपने 1000th पार्ट शो करना होता है कि 1000 में से कोई हिस्सा, यानी कि 1/1000, तो तरीकेकार ये होगा कि 0 पॉइंट उसके बाद आप 2 0 लगाएंगे फिर 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को, सिंपल फ्रैक्शंस, अभी तो बहुत सिंपल सी फ्रैक्शंस हैं, तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में। डेसिमल्स में भी हमने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीकेकार क्या है? पहले आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरीके से। अब आपने डेसिमल के बाद टेंस नहीं लिखना, आपने लिखना टेंथ्स। हंड्रेड्स नहीं लिखना, आपने लिखना हंड्रेड्स। तो इस वे में आप करेंगे तो अगर आपके पास है 1.75 तो इसमें से 1 आपके पास होल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन से पहले आ गया। 1.75 तो 1 आपके पास होल नंबर आ गया। पॉइंट आपके पास डेसिमल का सिंबल है। 75 में 7 आपका होगी 10th वैल्यू और 5 आपके पास होगी 100th वैल्यू। इसी तरह मेरे पास एक नंबर आ जाता है 13.976। अब ये जो आपके पास होल नंबर होता है ये वंस है, ये टेंस है, ये हमें क्लियर है। जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो आपने उसको उस वे में लेना होता है। तो इस तरीके से आप इनकी प्लेस वैल्यू, एक तो ये बता सकते हो कि वो किस लेवल पे है। 3 किस लेवल पे है? वंस। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंथ्स। तो इस वे में आप इनकी प्लेस वैल्यू बता सकते हो। प्लेस वैल्यू बताने का एक दूसरा तरीका भी है। मैं इसी 13.976 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके देखता हूं। तो हमारे पास है 13.976। अब हमारे पास ये जो इसमें से हमारे पास 1 है, ये टेंस के पॉइंट पे है, तो मुझे इसे कैसे फाइंड आउट करना है? मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 10। 3 जो है ये 1s के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैंने 3 को किसे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3। 9 टेंथ्स के लेवल पे है, क्योंकि डेसिमल के बाद पहला नंबर टेंथ्स में आता है। तो टेंथ्स मालूम करने के लिए मैंने 9 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से। 0.1 असल में टेंथ्स वैल्यू है, 0.1 असल में है 1/10, तो ये टेंथ्स वैल्यू है। 0.01 जो है ये हंड्रेड्स है और 0.001 असल में थाउजेंड्स पार्ट है। तो इस वे में हम इसे करेंगे तो 9 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 0.9। तो 9 की प्लेस वैल्यू अगर आप वैसे बताना चाहें तो टेंथ्स है, और अगर एग्जैक्ट नंबर में बताना चाहें तो 0.9 है। 7 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है हंड्रेड्स के पॉइंट से, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, आंसर होगा 0.07। इसी तरह 6 जो होगा ये थाउजेंड्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से होगा, तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 यानी कि 0.006। दैट विल बी आवर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि आप लोगों को यहां पर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीकेकार आ गया होगा कि इन सब की जो प्लेस वैल्यू है वो आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हमारे पास पोर्शन ये है, ये तो था प्लेस वैल्यू का, ये सारा यहां से कवर हो जाएगा जो मैंने आपको डिटेल में बताया। जिस तरह 21.304 है तो 2 टेंस के पॉइंट से है, यानी कि यहां पर आप डेसिमल से इधर चलेंगे तो वंस टेंस, इधर चलेंगे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो 2 की वैल्यू है 20, 1 की 1 है, 3 की है 3/10, 0 की 0/100 और 4 की 4/1000। तो आप इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना इतना आसान है।
तो नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज आ गई, इससे रेलेवेंट सबसे पहले है ये फ्रैक्शंस हैं, इनको डेसिमल्स में लिखें। तो हमारे पास पहली फ्रैक्शन जो है वो हंड्रेड्स की है, तो हमने इसको प्लेस वैल्यू में कुछ यूं लिखना है कि 0 के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आने हैं, तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 नंबर हैं, हम उनको लिख देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 10, हमने इसको टेंस की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो ये 0.1। ये हमारे पास थाउजेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये होगा 0.324, क्योंकि 3 0 है तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है। 2 डिवाइडेड बाय 100, अब हमारे पास क्या होगा, 0 पॉइंट के बाद हमने 2 नंबर लिखने हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ही एक है, ऊपर एक ही डिजिट है, तो हमने वो डिजिट लिखना है और उससे पहले एक 0 लगा देनी है। 70 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमने क्या करना है कि 0 पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखने हैं, हम 2 नंबर तो ऊपर से उठा लेते हैं, एक नंबर हमने उससे पहले लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.070। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें, एक तो ये हम कह देते हैं कि ये टेंथ्स है, ये हंड्रेड्स है, ये हंड्रेड्स है, वंस टेंस हंड्रेड्स, ये हमारे पास हंड्रेड्स है जो डेसिमल्स के बाद है, आप समझ रहे होंगे। ये थाउजेंड्स है, ये वंस है, ये हमारे पास थाउजेंड्स है और ये हमारे पास टेंस है। लेकिन अब हमने इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, तो 5 की प्लेस वैल्यू हमने निकालनी है। हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, क्योंकि ये टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में मैं अभी आपको सिखा देता हूं, आगे ये आपको क्लियर भी हो जाएगी। 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 8 को चूंकि ये हंड्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं 0.01 असल में 1 डिवाइडेड बाय 100 ही है। 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास है वंस टेंस हंड्रेड्स, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये डेसिमल से पहले होल नंबर है। 9 को 9 मल्टीप्लाई 0.01, इस तरीके से आप सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कलर करने वाला चूंकि वहां पर आने के चांसेस कम है, खैर कर भी देते हैं। कलर करें इन शेप्स को अकॉर्डिंग टू डेसिमल। 0.2 यानी कि 10 में से 2 ही से आपने कलर करने, तो कोई से 2 कर दें। 10 में से 7 करने हैं, 10 में से 9 करने हैं, आप इस तरीके से नहीं कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमने इनको वो प्लेस वैल्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। 7.45, 7 जो है ये वंस प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू निकालें। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 7। 9 इज एट टेंस प्लेस, वैसे तो सारी 9 है, हमने कौन सा 9 पकड़ना जो टेंस प्लेस पे, वंस टेंस, ये हमारे पास टेंस की प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 जो है यहां पे ये टेंथ्स प्लेस पे है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करें, 0.4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 5 जो है ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करें, आंसर होगा 0.05। मल्टीप्लीकेशन अभी मैं आपको सिखाऊंगा। 9 वंस पे है, 9 वंस आर 9, अगला 9 टेंस पे है, 0.01, आंसर होगा 0.09। एक हमारे पास 9 हंड्रेड्स नंबर पे है, तो उसे आपने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इसको 0.1 से करना था, हम इसे 0.1 से कर देते हैं, ये 0 नहीं है, तो ये आपके पास, इसको हम स्किप कर देते हैं, ये कुछ इस वे में हो जाएगा। खैर ये आप लोगों को करना आ जाएगा। तो इसे हम टेंस करने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम करके देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई 0.1, आंसर होगा 0.9। 9 मल्टीप्लाई 0.01, 0.09। 9 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0.001, आंसर होगा हमारे पास 0.009। तो इस तरीके से हम इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मौजें हैं आप लोगों की। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन करना फ्रैक्शन और डेसिमल का, तो हम इसे करके देखते हैं। आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है कि 38 डिवाइडेड बाय 100 को डेसिमल्स में करें, तो आपने क्या करना है कि 38 को डेसिमल्स में लिखना है ना, तो आप इसे लिख लें 38, 1 की जगह आप लिख लें पॉइंट, और जितने जीरोस हैं पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए। तो ये हमने पॉइंट लगाया, 2 0 हैं तो 2 नंबर होने चाहिए, वो तो ऑलरेडी हैं, तो 0.38 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं बिल्कुल सिंपल। ये इसके की पॉइंट्स हैं कि आपने किस तरीके से कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका है कि जितने जीरोस हैं डेसिमल के बाद आपने उतने नंबर्स लिखने हैं। अच्छा 299 डिवाइडेड बाय 1000, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं डेसिमल्स में, तो पहले तो मैं 0 पॉइंट लिख लेता हूं।
अब 1 की जगह हमने पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, 1 के बाद 3 जीरो है तो हमने 3 नंबर लिखने हैं, ऑलरेडी 3 नंबर है 299। चलें जी, ये इस तरीके से, इतने आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने करना है। तो पहले आप इसको लेकर जाएं फ्रैक्शन में, 10 की फ्रैक्शन में या 100 की या 1000 की। तो 5 के करीब जो सबसे करीब 3 है उसके करीब ले जाएं। तो 5 के करीब तो 10 है, तो मैं पहले इसको 10 की फ्रैक्शन में लेकर जाता हूं। उसके लिए मुझे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये असल में हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 की फ्रैक्शन में आ गया। अब मैंने इसे डेसिमल में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 0.1 के बाद 1 0 है तो एक ही नंबर होना चाहिए, तो ऊपर ऑलरेडी 1 नंबर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 विल बी राइट आंसर। तो पहले आपने 2 डिवाइडेड बाय 5 को 4 डिवाइडेड बाय 10 किया और फिर आंसर आ गया 0.4। अब 4 डिवाइडेड बाय 25 है हमारे पास। नेक्स्ट 25 को करीब 3 डेसिमल में लेकर जाना है, छोटा तो नहीं कर सकते, हम इसको ले जाते हैं 100 के करीब। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 4 से कर देंगे, ये 16 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट आपने कन्वर्ट करना है, 0 पॉइंट लगाएं, जितने जीरोस हैं पॉइंट के बाद उतने नंबर, ऊपर ऑलरेडी 2 नंबर हैं, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा 0.16। अगर हमारे पास 2 नंबर ना होते तो फिर हमें कुछ ना कुछ फर्दर इसे सॉल्व करना पड़ना था। डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपके पास वैल्यू 3.2, आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। आप क्या करेंगे, ये बहुत आसान है। 3 आपके पास होल नंबर है तो 3 वंस हैं, और पॉइंट के बाद जो है वो 2 टेंथ्स हैं, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10 है। तो ये असल में आपके पास ये हो गया, ये मिक्स नंबर आ गया। मिक्स नंबर को आप आगे बना लें प्रॉपरली। 10 को आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये इसे लिखना है 3 2 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसे सिंपली कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर लें 1 और नीचे 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बुक वालों ने इसे इस तरीके से किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 30 + 2 32 हो गया, 32 डिवाइडेड बाय 10, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया और फिर इस तरह लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 5.234, इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। तो आपने क्या करना है, ये हम इसको जी, आपने इसे क्या करना है कि 5.234 को आपने कन्वर्ट करना है। 5 जो है ये वंस के वैल्यू पे है, 2 टेंथ्स की वैल्यू पे है, 3 हंड्रेड्स की वैल्यू पे है, और 4 थाउजेंड्स की वैल्यू पे है। तो आप पहले इनको इस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। आपने इनको पहले कॉमन मल्टीपल में लेकर आना है। कॉमन मल्टीपल 1000 के अकॉर्डिंग आएगा, तो 1000 के अकॉर्डिंग जब आप इसे करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। 1000 कॉमन मल्टीपल लिया, 5 जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर होता है 1, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 10 को 1000 के लेवल पे लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 को 1000 के लेवल पे लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को भी, और इसी तरह 1000 को 1000 1s are 1000, 1 4 is 4। तो ये आपने इन सबको जमा किया, आपके पास ये आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, और फिर मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में सीखी भी है। तो इनको डेसिमल्स में लिखकर हमने देखना है, 1 2 को लिखकर देख लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने क्या करना है, 0 पॉइंट, अब 1 के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 जीरोस हैं, तो आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखने हैं, तो 2 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 1000, ये एक जीनियस क्वेश्चन है। तो 5 डिवाइडेड बाय 1000, आपने क्या करना है, 0 पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि 1 के बाद 3 जीरोस हैं। आपके पास ऊपर एक ही नंबर है, आप वो एक नंबर लिख लेंगे और उससे पहले 0 लगाएंगे ताकि 3 नंबर पॉइंट के बाद पूरे हो जाए। आपका आंसर होगा 0.005। इसी तरह ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.606, इसका हो जाएगा 0.080। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ये 1 डिवाइडेड बाय 50 है, आप 50 को पहले 100 के लेवल पर लेकर जाएं और फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जो सारी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की डायरेक्शन है, या वो वीडियो में जो अगरचे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन सेशन में ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कवर करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। हमारे पास 1.3 है, हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली है, 1 है आपके पास होल नंबर, 1 आपके पास वंस की वैल्यू पे है, प्लस जो 3 है आपके पास ये टेंथ्स की वैल्यू पे है, तो ये इस तरह लिखेंगे। अब ये आपके पास एक मिक्स नंबर है, आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें 10 को 1 से
और फिर ऊपर जमा करें 30 डिवाइडेड बाय 10। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं या फिर आप इसे सिंपली 1 3 10 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इनको इंटर कन्वर्ट करना। अब डेसिमल्स को एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 4 क्लास के लेवल पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने वैल्यूज लिखनी है, वंस को वंस में जमा करना है, टेंस को टेंस में करना है, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स में करना है। यानी कि 0.45 को 0.25 में करना है तो आप यहां से इसे जमा करना शुरू करेंगे। 5 5 10, 1 यहां पे कैरी करेंगे, 1 + 4 5 + 2 7 और यहां पर ये खत्म हो गया, 0 + 0 0 आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.70। नेक्स्ट है हमारे पास 20.8 को 40.1 में जमा करें तो आप इन्हें पहले लिख लें 20.8। अच्छा, यहां पे माइनस करना है, 40.1 से 20.8 को माइनस करें। अच्छा, 1 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, ये आप लोगों को पता है, तो आप पहले यहां से कैरी करें, ये 10 हो गया। 10 माइनस सॉरी, इसे हमने यहां से करना शुरू करना है तो पहले हम इसको करके देखते हैं। हमने 40.1 में से माइनस करना है 20.8 को, तो हम क्या करेंगे कि 1 को यहां से 1 कैरी करके देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 1 11। 11 में से 8 माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3। यहां पे वैल्यू पीछे रहेगी 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9। अच्छा, यहां पर हमने हमारे पास चूंकि 0 से हमने 1 कैरी नहीं कर सकते थे, यहां से करके दिया था तो यहां पे 3 रह गया, 3 - 2 1। अच्छा, अलग से करके देखते हैं। हमारे पास है 40.1, हमने इसमें से माइनस करना है 20.8। 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, आप यहां से कैरी लेना चाहते हैं, यहां से नहीं कुछ ले सकते क्योंकि 0 तो ऑलरेडी 0 है, तो 4 से 1 कैरी करेंगे आप तो ये आपके पास हो जाएगा, 4 से 1 कैरी करके इसे देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 10, इससे 1 कैरी करके इसे देंगे, ये हो जाएगा 11। 11 - 8 3, ये हमने इसमें से 1 कैरी करके इसे दे दिया था, ये 9 रह गया, 9 - 0 9 और ये हमारे पास यहाँ पे 3 रहेगा, 3 - 2 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 19.3। तो इस तरीके से आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम एक दो एग्जांपल्स और करके देख लेते हैं, फ्लो बन जाएगा। 9.11 + 8.03, 9.11 + 8.03, आप इनको जमा कर लें, 13410 ये पॉइंट लगेगा और 9 और 8 17, ये आपका आंसर है 17.14। अच्छा, पॉइंट्स के बाद आपने पढ़ना भी इसी तरह है, 1 4 14 नहीं पढ़ना। अच्छा, 4 - 9 1 -3 - 9 2, 1 में से 2 को आप माइनस नहीं कर सकते तो आपने यहां से 1 कैरी करना है, ये 11 - 2 9 हो जाएगा। 1 कैरी किया था, ये 8 रह गया, 8 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहां से फिर कैरी कर लेंगे, ये हमारे पास 1 कैरी करने से 18 हो जाएगा। 18 में से 9 को माइनस करेंगे, ये 9 पॉइंट, यहां से आपने 3 एक कैरी कर लिया था, बाकी 3 रहेगा, 3 - 3 0, आपका आंसर हो जाएगा 0.99। अच्छा, नेक्स्ट है 7.34 - 2.86। अच्छा, 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, एक कैरी कर लेते हैं, 14 - 6 8 रह गया। अब यहां पर जो है हमने एक कैरी कर लिया था, 2 रह गया, 2 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहां से कैरी करेंगे, 12 - 8 4 पॉइंट, यहां पे 6 रह गया, 6 - 2 4। तो ये सिंपल वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो आप इससे पहले कर चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। हम किसी आसान क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके लिए ज्यादा आसान हो। 1.7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से सिंपल मल्टीप्लाई करें और आंसर में डेसिमल आपने कुछ यूं लगाना है, आपने देखना है ना, ऊपर वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे वाली वैल्यू में पॉइंट है ही नहीं, तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। वेरी सिंपल। मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5.1 को 1.1 से। अच्छा, अब मैं इसे सिंपली जिस तरह सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 और यहां पे 0 लगा के 1 5, वो कुछ लोग यहां पे 0 लगाते हैं, कुछ क्रॉस लगाते हैं, हमारा आंसर आ गया 1 6 5। डेसिमल कहां लगाऊं? मैं देख लूंगा ऊपर वाली वैल्यू में डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, टोटल 2 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद आंसर में। इस तरीके से आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 165।
अब पॉइंट के बाद ऊपर एक ही डिजिट है, आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। डिवीजन जहां पर 4 क्लास के लेवल पे बहुत सिंपल और आसान दी गई है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 6.6 एक बड़ा नंबर देकर कह दिया गया 3 से डिवाइड करें, तो आपने उसे सिंपली 3 से डिवाइड कर लेना है और ये आपके पास सिंपल इसके आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। यहां पे वो डेसिमल्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स अभी तक नहीं है। नेक्स्ट है 5.9 को 10 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये उससे भी आसान है। आपने 5.9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 59 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 590 हो जाएगा। अब आपने देख लेना है कि यहां पर आपके पास पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो बस एक ही डिजिट है, तो आपके पास यहां पे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। आपका आंसर आ गया 59। जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल एक स्टेप राइट पे कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे 4.162 मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो चूंकि मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक ही जीरो है ना, तो डेसिमल एक स्टेप इधर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिखना वही 4162 ही है, लेकिन पहले ये 4 के बाद था, अब ये 1 के बाद आएगा। अच्छा, मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3.212 को 100 से। अब चूंकि 2 जीरो है तो ये 0.2 स्टेप्स इधर आ जाएगा, 2 प्लेसेस इधर आ जाएगा, तो लिखना 3212 ही है, लेकिन इसको 2 प्लेसेस इधर ले आना है, यानी कि 2 भी इधर चला गया, 1 भी इधर चला गया और ये इधर आ जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन। 1.4 को हमने डिवाइड करना है 2 से। 1.4 को 2 से हमने डिवाइड करना है, तो पहले तो ये देख लें कि ये क्या जो 1 है, जो होल नंबर है जिसे आप 2 से डिवाइड करना चाहते हो, क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, ऊपर पहले तो 0 लगाना है, और ये क्योंकि इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, उसके बाद आपने लगाना है पॉइंट लगाने के बाद अब आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारे पास है सिंपल डिवीजन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और सिंपल डिवीजन। तो इस तरीके से हम करते हैं। एट द एंड हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है राउंड ऑफ करने का। अगर आपके पास कोई नंबर हो तो आप उसे कैसे राउंड ऑफ करते हैं। मसलन एक बंदे की तनख्वाह है 65,011 रुपए, तो जब भी कोई उससे तनख्वाह पूछेगा तो 65,000 बताएगा, 11 रुपए अमूमन नहीं बताए जाते, तो हम चीजों को राउंड ऑफ करके बताते हैं। तो हमने राउंड ऑफ करना सीखना है 10 वैल्यू पे, 100 पे, 1000 पे। तो मेरे पास नंबर है 5271। मैं अगर इसे 10 वैल्यू पे राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो मैंने 1 को करना है। अब मैंने 1 को 0 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए चाहे मैं 7 को 7 रहने दूं या 8 कर दूं। अब यहां पर रूल ये है कि अगर आपके पास यहां पे जो वंस का लेवल है, यहां पर अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर होगा तो मैं इसे राउंड ऑफ करने के लिए इसे बढ़ा दूंगा, वरना मैं इसे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये हमारे पास चूंकि 5 से छोटा नंबर है, तो मैं कहूंगा ये तकरीबन बराबर है 5270 के। अगर मुझे इसे 100 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है तो मैं इस नंबर को या तो मेंटेन रखूंगा या बढ़ा दूंगा। अगर इससे पहले वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो मैं इसे बढ़ाऊंगा। तो मैं इसे अगर 100 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो ये 5300 हो जाएगा। और अगर मुझे इसे थाउजेंड्स के लेवल पे जाके एस्टिमेट करना, राउंड ऑफ करना है, तो मुझे इसको या मेंटेन रखना है या बढ़ा देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इससे पहले वाला नंबर देखूंगा, अगर वो 5 या 5 से छोटा है तो ये मेंटेन रहेगा, तो मैं कहूंगा ये तकरीबन 5000 है। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करना सीखते हैं। राउंड ऑफ करते हुए आपने ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू जिसे आपने राउंड ऑफ करना है उससे पहले की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हुई तो आप एक लेवल ज्यादा कर देंगे, वरना आप उसको वहीं पे रखेंगे। तो 5271 5270 रहेगा या 5300, आप इसे मुख्तलिफ तरीकों से राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6789। मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहता हूं 10s के लेवल पर, तो मैं ये 9 की जगह पे 0 करना चाहता हूं, तो 8 को 8 रहने दूंगा या बढ़ा दूंगा। मैं डेफिनेटली इसे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर है। अच्छा, मैं इसे 100 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे 2 0 लगा देता हूं। अब मैंने ये देखना है कि इसको मैंने बढ़ाना है या मेंटेन करना है। चूंकि इससे पहले की वैल्यूज 5 से बड़ी है तो मैंने इसे बढ़ाना है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है एस्टिमेशन में 6800 है। अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे पहले वाली वैल्यू को देखूंगा, 3 0 लगाऊंगा उनकी जगह पर, और इसको देखूंगा बढ़ाना है या मेंटेन रखना है। तो मुझे इसे बढ़ाना है क्योंकि ये इससे पहले की वैल्यू
5 से बड़ी है। तो इस तरीके से हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम इस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल में वैल्यू, किसको राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे। अब जिस तरह हमारे पास है 1.7, मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूं, कैसे करूंगा। अगर तो ये 7 जो वैल्यू है ये 5 से बड़ी है तो मैं अगले नंबर को बढ़ा दूंगा, डेफिनेटली ये 5 से बड़ी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर है 2.45। अब 2.45 को मैंने राउंड ऑफ करना है, क्या मैं इसे 3 कहूं या 2 कहूं। अब पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर है वो 5 से छोटा नंबर है, यानी कि 4 है, तो इसलिए हम इसको 2 ही रहने देंगे। मैं 3.6 को राउंड ऑफ करना चाहता हूं, मैं इसे 4 करूंगा। मैं 4.1 को राउंड ऑफ करना चाहता हूं, मैं इसको भी 4 ही करूंगा, क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ा। ये 5 से छोटी वैल्यू है तो इसको मेंटेन रखना पड़ा। तो एस्टिमेशन में हम करीब तरीन ओरिजिनल नंबर, होल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ वैल्यूज को राउंड ऑफ कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को राउंड ऑफ करके देखते हैं। इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है, मिसाल के तौर पे हम इसे 10 के हिसाब से कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा 9870। इसको 10 के हिसाब से करते हैं, ये होगा 5470, क्योंकि इस 7 के 5 से बड़े होने की वजह से हमने इसको एक स्टेप अपग्रेड कर दिया है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन है, 5.6 है, तो 6 5 से बड़ा नंबर है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। अच्छा, 54.2 5 से छोटा नंबर है, तो ये 54 ही रह जाएगा। 0.4 ये भी 5 से छोटा नंबर है, ये नंबर वैसे का वैसे रह जाएगा। 12.7 ये 5 से बड़ा नंबर है, ये एक स्टेप अपग्रेड हो जाएगा। 8.98 9 जो है ये 5 से बड़ा नंबर है, ये 9 हो जाएगा। 6.57 हो जाएगा। तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने ओरिजिनल नंबर को एक स्टेप बढ़ाना है, एक नंबर बढ़ाना है या वहीं पर मेंटेन करना है। तो इस लेक्चर में हमने डेसिमल्स को सीखा, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, डेसिमल्स को जमा करना, डेसिमल्स को माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और फिर फाइनली नंबर्स को राउंड ऑफ करना। उम्मीद है इससे आपको खासी हेल्प मिली होगी। मजीद मालूमात के लिए, मजीद क्वेश्चंस पूछने के लिए, जहां पर आपको प्रॉब्लम आए उन चीजों को सीखने के लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन करें, जिसमें स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें कवर करवाई जा रही हैं। सेशन का आगाज अभी कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।